ध्यान रहे, तीनों बैंसिंग पपेट्स हैं। इन्हें दर्द नहीं होता, इसलिए इनसे निपटना ज्यादा मुश्किल होगा। सभी संभल कर रहना। चिंता ना करें श्योयान जी। हमला करो। ये है बांसिंग की असली ताकत, डायमेंशन। एक बांसिंग की खासियत यही है कि एक अपना डायमेंशन। सब होशियार रहना। इन बांसिंग पपेट्स के पास जरा से भी लाइफ एनर्जी नहीं है। सब जोश में लड़ते हैं। इसे आजमा कर देखते हैं, शायद पता चले कि इनकी कमजोरी क्या है। एक बांसिंग इतना कमजोर तो नहीं हो सकता। ये बेंचन हमारे ही पूर्वज हैं। अगर इन्हें होश में ला पाए तो हमारा फायदा ही फायदा होगा। हो गया। ये नहीं हो सकता। ये मास्टर बच गए। लानत है, इसके चक्कर में मेरे पे लोग मारे गए। जिंदा ना सही, और इनकी लाश ही वापस ले जाऊंगा। ये बीस्ट तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। फॉर्मेशन बनाओ। ये बीस्ट बेहद ताकतवर है। इसकी तो एक साथ हमला करो। कमजोर बोला तो ईगो हट हो गया क्या इसका? क्या इन धागों को काटने पर बोधी ट्री से कंट्रोल नहीं कर पाएगा? चलो सब मिलकर पहले इन धागों को काटते हैं।
सभी संभल के। सिक्स जॉइंट बॉडी प्लान रूलर। विज्ञा चलो। शिवयान बच के। शिवयान जी। यही मौका है। वज्रा क्रॉस बॉडी। ड्रैगन फिनिक्स एंशिएंट आर्मर। शिवयान जी। सब लोग पीछे हटो। इससे निपटना बेहद मुश्किल था। शुक्र है मेरे पास ड्रैगन फिनिक्स एंशिएंट आर्मर है। असली तमाशा भी बाकी है। तैयार रहना। आराम से एनर्जी रिकवरी पिल्स खाओ। पहरा मैं देता हूं। शिवयान जी, अब हमें क्या करना चाहिए? जब तक उन्हें ऊपर न भेज दूं, हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। लानत है, शायद और उसके लोगों को बाल विवाह करना हुआ। हुन क्लैन और डायमंड फोनिक्स वालों की काफी अच्छे से धुलाई हुई है,
लगता नहीं कि अब वो हमारे साथ पंगा लेना चाहेंगे। लेकिन आगे का सफर लगता नहीं कि सराफा से जाएगा। इस बोधी ट्री के बाहरी हिस्से में 3-3 डोसेंग पपेट पहरेदार थे। पता नहीं इस पेड़ के और पास गए तो क्या क्या हो सकता है। मेरी मानो तो 60 डोसन से नीचे वाले का जाना सही नहीं। यही इंतजार करो। सेक्ट लीडर, आप शोयान के साथ जाइए, हम यहीं रहकर बाकियों का ध्यान रखते हैं। तुम सब अपना ध्यान रखना। मेरे साथ सिर्फ फर्स्ट जनरल अंदर आएंगे, हमारा इंतजार करना। जी मिस। चलो। Young Master Shoyan. मास्टर, आज खून की गंगा बहा दूंगा। मास्टर और बाबा को तकलीफ देने वालों की सजा सिर्फ मौत है। आज तुम्हारी मौत का दिन है। किसी को जिंदा मत छोड़ो। बोधी सीट। आज तो बोधी सीट ने बचा लिया, वरना मैं भी मायाजाल में फंसा रहता और शायद मैं भी एक पपेट बन जाता।
ये तो टूटी। मेरा 100 साल का इंतजार बेकार नहीं गया। एंशिएंट बोधि ट्री आखिरकार दुनिया के सामने आ ही गया। कितनी शुद्ध ऊर्जा है ये, वाकई कायनात की अजीम खजानों में शुमार होने लायक। अगर इसकी पूरी ताकत अपने जिस्म में समा जाऊं, मुझे इस दुनिया का पापा बनने से रोक सके कोई ऐसा माइकल लाल बचेगा नहीं। वो तो इसे नुकसान पहुंचा देंगे। यहाँ 100 साल से मैं इंतजार कर रहा था, कब एंशिएंट ट्री के चक्कर में बुढ़े तुम मौत को तलाशता हुआ यहाँ आए। आज खून का कर्जा तू अपने खून से चुकाएगा। नहीं, सिर्फ एक कदम, सिर्फ एक कदम। तभी तो ये इंसेंटली मेरे जैसे प्यारे बच्चे की जान लेने पर उतर आया, क्योंकि स्टोरी ने इसे बिगाड़ दिया था। बोधिसत्व ने मुझे उस इल्यूजन से निकाला था। शायद ये तुम्हें भी पहले जैसा बना पाए। ये काम कर गया, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही बोधि सीड है। माफ करना, शायद और मदद नहीं कर सकता। ये क्या है? ये इतने सारे, वो भी इतने प्योर। अगर इतने सारे प्योर बोधि सीड बाहरी दुनिया में होते, ना जाने कितने खुद को बाप कहने वाले महायोद्धा इसके पीछे कुत्ता बन जाते। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बोधि ट्री चाहता है कि मैं इसे, अगर तुम्हें मुझ पर है यकीन तो मैं भी तुम्हारे यकीन को नहीं तोड़ूंगा। ये बोधि सीड है डोडी की फेवरेट चट्टी। सिर्फ एक ही रिफाइन करने में सारी ऊर्जा खत्म हो गई। बोधि भाई, मैं थोड़ा आराम कर लूं। हाँ, ये क्या है? कमाल का फॉर्मेशन है। हाँ? हाँ।
ये तो मेरी ऊर्जा को फिर से भर रहा है। ऐसा लग रहा है मेरी ऊर्जा फिर से और ज्यादा पावरफुल हो गई है। हाँ? ये मेहनत रंग लाई है। शियायान जी, शुक्र है ये सपना था। हेवन डेमन फ्लेक्स ड्राइव, शराफत से अपना सर झुका। मैं तेरा मालिक, तेरी सवारी करूंगा और पूरी दुनिया पर राज करूंगा। कुत्ते, होश में आओ। कौन है वे? हेवन डेमन फ्लेक्स ड्राइव। दिन में सपने देखना बंद कर, होश में आओ। इल्यूजन कैसे? हम मरते दम तक अपने लीडर का साथ देंगे। हम मिलकर सदियों तक राज करेंगे। हम मरते दम तक साथ देंगे। सब होश में आओ। क्या हुआ क्या है? शियायान जी कहाँ है? सच में हो गया। ये शियायान जी, फिक्र मत करो, ये तो स्याओयान का आशीर्वाद है। प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा था मैंने, बोधि ट्री के 3 अजीम खजानों में से बोधि हार्ट वो तो दूसरा है, और तीसरा बोधि ट्री के नीचे मिलने वाला ज्ञान। हाँ मुझे भी याद है। बोधि ट्री से मिलने वाला ज्ञान असल में 100 जन्मों का एक्सपीरियंस है। यहाँ तक कि ये ज्ञान डो बनने की काबिलियत देता है। शियायान जी की किस्मत चमक गई। आखिर इस लड़के ने बाजी मारी कैसे? अगर पहले पता होता, स्पेस जेट स्लिप तोड़कर अपने क्लैन के महायोद्धाओं को बुला लेता। हुनयू भाई करना क्या चाहते हैं? वो कामयाब होना नहीं चाहिए। हमला करो। हुनयू, मरना चाहते हो? क्या? खुद एशियन बोधि ट्री जियोयान को बचा रहा। ये जियोयान कोई आम बंदा नहीं। इसकी तो जोश में होश मत खोइए मिस, लड़ाई शुरू हो गई तो इसका असर स्याओयान पर भी पड़ सकता है। अगर कोई इससे आगे बढ़ा तो मौत। सौ जन्मों का चक्र, जिंदगी के हर रंग को महसूस किया, तब जाकर समझा दुनिया की सारी मोह माया सब एक धोखा है। आसमां और जमीन एक भट्टी की तरह है जो इस नाचीज दिल को पिघला देते हैं। आखिरकार सच्चाई सामने आ ही जाती है।
कभी गुस्से की आग में जला, कभी खुशी में दीवाना हुआ, कभी दुख के सागर में डूबा, कभी मौज मस्ती में खुद को ही भूल गया। लेकिन ये नहीं जानता था ये सब दिल का एक वहम है, पल भर में गायब। अगर एक ही जिंदगी के दुखों में अटके रहे या उसकी खुशियों में डूबे रहे या जुनून की आग में बहक जाए तो ये खुद के लिए ही जाल बुने जैसा है। सिर्फ दिल की उलझन से ऊपर उठकर ही या शांत मन से सोच कर ही इस जन्मों के चक्रव्यूह से निकला जा सकता है। अपने असली रूप को देखकर, असलियत को समझकर, दुनिया की बातों को दिल में जगह दिए बिना, दिखावटी चीजों से दिल भरे बिना, हर जन्म में अपने दिल की पाकीज़गी और शांति को बरकरार रखकर आखिर में जिंदगी और मौत से ऊपर उठकर अनंत शांति को देखा। और अब मैं हूँ एक असली महायोद्धा। अभी हुनरन और फिनिक्स वाले अपने हाथों की खुजली रोक नहीं पाएंगे, सावधान रहना। जी क्या ही खतरनाक हो रहा है। सुनहर, इसकी आंखों से ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मौत के देवता को देख लिया। बोधी ट्री के आशीर्वाद के बाद ये बंदा तो पूरा ही बदल गया है। हाँ? पता नहीं क्यों जिंदगी में पहली बार डर का एहसास हो रहा है। ये तो बोधी सीड्स है। इतने सारे बोधी सीड्स। शाओयान, सारे बोधी सीड्स हमें सौंप दो, वरना यहाँ से बाहर तेरी कब्र ही जाएगी। पता नहीं क्यों पकाते वैसे अनरियलिस्टिक ख्याली पुलाव। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें वो दूंगा जो टीरेट पिल्स बनाने में काम आती हो? दिमाग से ढीला समझे क्या? शाओयान, 20 टाइट का सामना हम सब ने किया और इतनी मुश्किलों के बाद बोधी ट्री तक पहुंचे, और तुम सारे बोधी सीड्स अकेले हड़पना चाहते हो? ये तो सरासर नाइंसाफी है। शुक्रिया शाओयान जी। शुक्रिया शाओयान भाई। शुक्रिया जियो भाई। जियो भाई तो महान है। इंसाफ। लेकिन तुम्हारे हिसाब से तो जो ताकतवर वही सिकंदर है ना? तू कोई बात नहीं, अपने सूर पर ही कायम रहेंगे हम। हनियो, अगर कुछ भी उल्टा किया तो हम भी उल्टा करके मारेंगे। सदियों से हम हु क्लैन वाले किसी से पंगा ना लिए, इसका ये मतलब नहीं हम तुम्हारे गु क्लैन से डरते हैं। तो मैं शाओयान से निपटूंगा, बाकियों को जू फैंग भाई संभाल लेंगे ना। वैसे तो मैं खुद इसे निपटाना चाहता था, लेकिन होनियो भाई ने पहले मौका ले लिया। ठीक है, तुम ही संभालो। हमला। फाउशी एंशिएंट एम्परर जेड तुम्हारे पास ही है ना? चाहिए क्या? आकर ले लो। जबान के साथ हाथ चलाना भी आता है क्या?
एंशिएंट पीक डोजू। खून क्लैन, इतने में हवा निकल गई। कुत्ते! क्लैन इसने की ताकत से 8 चेंज पीक डोजू तो बन गया, लेकिन मुन्ना ये काफी नहीं। कौन मरेगा और कौन बाजी मारेगा अभी पता चल जाएगा। सोल्जर 64 जिद्दी कहेंगे। कहा था मैंने, ये काफी नहीं है। कैसा रहेगा अगर इन तो अपने क्लैन के मोस्ट जीनियस की कब्र यहीं पर खोद दी जाए। स्पेस कोलैप्स ने बोला है क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिस सब ठीक तो है ना? यंग मास्टर शायन कहाँ है? शुक्रिया। बोधी भाई, उम्मीद है अगली बार हमारी मुलाकात फिर होगी। अफसोस बोधी हाट देखने भी नजदीक न हुआ। अगर बोधी हाट पूरी तरह रिफंड कर पाता तो अभी पक्का एक टो सैंक होता। तुम सब ठीक हो ना? थोड़ा सा आराम कर लो, फिर लौटेंगे शहर। क्या हो रहा है? भला स्पेस को सील किसने कर दिया? डीमन फिनिक्स वालों ने स्पेस को सील कर दिया है। तलबे चाटते हैं कुत्ते, फिनिक्स चाटते हैं हॉल ऑफ सोल्स की आज पता चला। हनी हो, अब इंतजार किसका? ये तो एक बेंशंग की औरा है। पता था ये कांड जरूर करेंगे। हुनग्ला से महायोद्धाओं को बुला लिया। एल्डर गुरु, माफी चाहूंगा पर बड़ा मसला है ये, वरना हम आपको यहाँ आने की तकलीफ ना देते। इस लौंडे ने न सिर्फ सारे बोधी सीड्स हड़प लिए, बल्कि बोधी ट्री का तीसरा अजीम खजाना 100 जन्मों का एक्सपीरियंस भी हासिल किया और बन गया पीक 9th चेन 2 जून। उसकी खुशनसीबी, उसकी मौत आपके हाथ लिखी है, वरना हम निपटा देते। बेकार खून का बेकार वारिस,
उसे इतना बड़ा मौका मिल गया। लगता है आज का मसला उतनी आसानी से नहीं सुलझेगा। तेरे को क्या लगा बैकअप सिर्फ तेरे पास है? स्पेस फ्लैक्चुएशन बाहर जा नहीं पा रही। जियो फेंग ने हेवन फॉन स्पिरिट को बुलाकर स्पेस सील किया। कोई भी स्पेस फ्लक्चुएशन यहाँ से निकल नहीं सकता। पिंग पोंग वाले मुर्गियों ने पहले से ही प्लान बना रखा था। यहाँ तो गू क्लैन के लोग भी मौजूद हैं। गू क्लैन की जूनर, डिवाइन ग्रेड ब्लड लाइन की मालिक, यानी गू क्लैन की ताकतों की सबसे बड़ी वारिस। गू क्लैन के साथ जंग छेड़ना चाहते हो क्या? एल्डर गुयू, ज्यादा देर ना करें, पहले शाओयान की कहानी खत्म करें। इतने सदियों बाद बड़ी मुश्किल से बाहर निकला, इतनी जल्दी क्या है? जी मैं हूँ गुयू। कुचले गए दुश्मन कहते हैं मुझे प्यार से सेकंड तियानजून। शराफत से मेरे साथ हूँ क्लैन जाएगा या पहले मार खाकर अपना मुंह सुजाएगा। पांसिंग लेवल के एक्सपर्ट हैं। अब तो फायर लोटस का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तब तक हम उसका ध्यान भटकाएंगे। अपना ध्यान रखना। गू क्लैन की डिवाइन ग्रेड ब्लड लाइन, एक के साथ एक फ्री मिल रहा है तो कैसे जाने दूं तुझे? और नहीं, यह तो हेवनली फ्लेम्स को मिला रहा है। रोको उसे। हमला। गोल्ड एम्बरर इंसिनेटिंग फ्लेम। ये है गोल्ड एम्परर इंसिनरेटिंग फ्लेम, लेकिन तुम अभी इतनी लायक नहीं हो कि इसकी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकती हो। अब टूट जाएगा। इतनी ही थी तुम्हारी औकात। जितना भोगना है भोगो। एम्परर इंसिनेटिंग फ्लेम एरे। दिलचस्प है।
से तेरे फॉर्मेशन के चिथड़े उड़ाता हूँ। Soul sacrifice. ये बुढ़ा तो अपनी आत्मा को इस हड्डी की ढांचे के साथ मिला सकता है। मैंने कब कहा कि आपकी मौत मेरे हाथों लिखी है? बस मौत को मौका दे रही थी। बूढ़े, इंतजार के लिए माफ कर। जल्दी पीछे हटो। तो ये है हेवनली फ्लेम्स के मिलन का नतीजा। इतना ज्यादा समय दिया तुझे, उम्मीद है ये कमल का फूल तेरा ही मुंह काला न करे। चिंता ना करें, काला मुंह देखने लायक आप बचेंगे ही नहीं। शाओयान, अब देखता हूँ क्या क्या खिलौने बचे हैं तेरे पास। हाँ, ये कैसे हुआ? एक बांसुरी एक्सपर्ट इतने आसानी से नहीं हारेगा। मान गए, दम तो है तुझ में, पर ये गलत फहमी मत पाल, मैं तुझे मार नहीं सकता। गुयो, कितनी बार समझाऊं, आग पे हाथ डालकर शायद जिंदा बच जाए, पर मेरे शागिर्द पर नहीं। याओ चैन, मास्टर, आप यहाँ कैसे? यहाँ आए तुम्हें बहुत समय हो गया था, फिक्र हो रही थी। शुक्र है मैं सही वक्त पर आया। शुक्र है सीनियर याओ लाओ वक्त पर आ गए। ये आखिरी चेतावनी, इसे कुछ हुआ तो जंग छेड़ दूंगा। याओ चैन, हमारे हुन क्लैन और तेरे पेवेलियन में जमीन आसमान का फर्क है। अगर बस एक और दोस्त को बुला लिया, तेरी सारी हिकड़ी निकल जाएगी। ये मत समझे, लोग सिर्फ आपके पास हैं। काफी मस्ती चल रही है यहाँ। तुम हुन क्लान वालों की आजकल कुछ ज्यादा पर निकल आए हैं। अगर मार ही खाना है तो हम जैसे बुड्ढों को याद क्यों नहीं करता?
एल्डर गुयू, क्या क्लैन से और योद्धाओं को बुलाना ना पड़ेगा? बुद्धि हाट कहीं देखा तुमने? नहीं। उखाड़ा है घंटा। बाबू इज्जत डुबाकर बुलाना चाहते हैं हमारे और भी जनता। चलो। खुशी में पटाखे मत फोड़ना। हम हून क्लैन वाले बाद में तेरे साथ दिवाली के पटाखे फोड़ेंगे। इतने पटाखे फोड़ूंगा फॉलिंग स्टार पवेलियन की दीवारें लाल हो जाएंगी। अब तेरा क्या? चलो। सलाम एल्डर टंग स्वान। किस्मत ने दोबारा मिला दिया। आप ही दुनिया के सबसे मशहूर एल्केमिस्ट हैं। लेजेंडरी याओ जुनजे है ना, पर अब तो आप याओ शेंग हो गए हैं। काफी तारीफें सुनी हैं। आपकी भी। सीनियर याओचन। हम तो एक दूसरे को पहले से जानते हैं, बस आमने सामने आज मुलाकात भी हो गई। सीनियर याओचन, उम्मीद है आप भी गुजरी हुई बातों को दिल की गहराइयों में जगह नहीं देते होंगे। आने के लिए शुक्रिया, वरना ये हुनक्लैन के रातों को भूत बातों से कहां मानते। तुम बच्चे, वाकई तुमने जिस तरह एक बानशिंग एक्सपर्ट की सारी हेकड़ी निकाल दी, वो भी काबिले तारीफ है। तुम्हारे हमले ने गुयो को जो जख्म दिए, उसे ठीक होने में थोड़ा समय तो लगेगा। फिक्र मत करो, हमारा हुंग क्लान की हर हरकत पर नजर रखेगा। अगर वो कोई चाल चलते हैं तो हमें फौरन पता चल जाएगा और उसी वक्त स्टार पेविलियन तक खबर पहुंचा देंगे। तकलीफ के लिए माफी चाहेंगे। सुनीर, आपकी ब्लड लाइन पर हुंग क्लान वालों की काली नजर पड़ चुकी है। मेरे साथ ही वापस क्लान चलिए। शियाओयान जी, कम से कम मेरी खातिर अपना अच्छे से ख्याल रखना। हुन क्लैन वाले बदला जरूर लेंगे। ये बेइज्जती और हार वो नहीं भूलेंगे। वो आसानी से हार नहीं मानेंगे। कोई ना, देख लेंगे। हमें भी अब निकलना चाहिए। अपना ख्याल रखना। तुम ज्यादा फिक्र मत करो। फॉलिंग स्टार पवेलियन में तेरे मास्टर के होते हुए क्लैन तबाह कर दे, उतना आसान नहीं। हमें भी लौटना चाहिए। पेविलियन मास्टर, यंग पेविलियन मास्टर पूरे 3 दिन से सो रहे हैं। अभी तक कोई होश नहीं। डेजलर इंसेंट रीजन के सफर ने उसे पूरा निचोड़ लिया। अभी उसे आराम करने दो। मास्टर, फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूं। अब गया था तो उसे 8 स्टार टूरिज्म बनके, और अब लौटा है पीक 9 सेंस टूरिज्म बनके। ये बोधी सीड्स, सिर्फ एक मामूली बोधी सीड्स के लिए डूजो लेवल के योद्धा खून खराबे पर उतर आते हैं, और तुम्हारे पास पूरे 11। ये तो किस्मत होती। मास्टर, अगर आपको बोधी सीड्स की जरूरत है तो ले लीजिए। हाँ, मुझे याद है जनवाई को कुछ खास फ्रेस बनाने के लिए बोधी सीड्स की जरूरत थी। इतने काफी होंगे, बाकी अपने पास ही रखो। पर अफसोस बोधी हाट नसीब ना हुआ, वरना छोड़ो, तुम बिल्कुल सही सलामत लौटे हो, यही सबसे बड़ी बात है। इस बार हुनक्लैन ले गया बाबा जी का ठुल्लू। लगता नहीं वो अब बने रहेंगे गुल्लू। हुनक्लैन को हुकलैन ने रोक रखा है, उतनी फिक्र की जरूरत नहीं। रही बात हल अफसोस की, फॉलिंग स्टार पवेलियन उतना भी कमजोर नहीं कि वो जब चाहे पंगा लें। बेफिक्र कर ली वसन कर मुन्ने, फॉलिंग स्टार पवेलियन का मसला हम देख लेंगे। ठीक है। हाँ मास्टर, मेरे पास कुछ है, जरा देखिए। ये तो बोधी हाट। लगने तो ये किसी को दिखा भी होगा, पर ये तो सच में तुम्हारे पास ही है।
किस्मत से मैंने बोधी ट्री में फंसी हुई बुरी ताकतों को खत्म करने में उसकी मदद की, तो उसने शुक्रिया के तौर पर यह दिया, बोधी हार्ट। दिल अगर बन जाए बोधी, तुम बन जाओगे सेंट। तुम छुटकुर ज़ाओयान, मुझे हैरान करने में कभी पीछे नहीं हटते। बोधी हार्ट तो छोड़ो, एक बोधी सीट तक न ला पाए और मुंह उठाकर यहाँ गए। मास्टर, कृपया मुझे सिर्फ एक और मौका दें। परिवार वाले तुझे सबसे काबिल मानते हैं, इसलिए तुझे हॉल ऑफ सोल्स में ट्रेनिंग के लिए भेजा। पर अफसोस, तूने सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। खून क्लैन के यंग क्लैन लीडर की गद्दी किसी निकम्मे के हाथ नहीं लगनी चाहिए। हॉल मास्टर, माफ कीजिए, हमें भी फॉलिंग स्टार पवेलियन को और मजबूत होने से रोकना चाहिए। ठीक है, जाओ गलतियां सुधारो। जिंदगी तुम्हें एक मौका और देती है। जी। 8 एंशिएंट क्लैन, तुझे इतिहास के पन्नों में छापने का वक्त आ गया। जो था कभी जमीन और आसमान का फासला, दर्द ने मिटाई दूरी आज डोसिंग मेरे कितना करीब है। लेकिन ये दीवार में से तोड़ क्यों नहीं पा रहा हूं? आखिर कमी रह क्या गई है? ऊर्जा खत्म होने से पहले 8 कलर पिल लाइटनिंग को खींचना कोई छोटी बात नहीं। मास्टर, आपको क्या हुआ? आइए मास्टर, आप ठीक है ना? ओहा, ये तुम्हारे लिए। हाँ, ये बोधी पिल। बोधी पिल तुम्हारे जिस्म के अंदर बोधी हार्ट के साथ मिल जाएगी, जिससे तुम्हारे बांसिंग बनने के चांसेस और ज्यादा हो जाएंगे। भले ही हमारा कोई खून का रिश्ता ना हो, मास्टर आप पिता से कम नहीं। रुलाएगा क्या पुरले? उठो जल्दी। अफसोस, ये सिर्फ 8 कलर पिल लाइटनिंग बोधी पिल है, वरना इसका असर और ज्यादा होता। मास्टर आप बैठिए। मैं ठीक हूं, तुम्हारा बताओ, तैयारी कैसे चल रही है? लगा था पहले की तरह इस बार भी फौरन ध्यान लगा पाऊंगा, लेकिन इतने दिन बीत गए, चाहे मैं मन शांत करूं या जिस्म को ट्रेन, उस दीवार को खरोच तक न पहुंचा। शुक्र मत करो, मुझे भी कई दशक लगे हैं बांसैंग तक पहुंचने में। जाहिर है वो दीवार तोड़ना कितना मुश्किल है। एक बार नाकाम हुए तो क्या, हार गए तुम। हार स्वीकार करने से हारोगे, उससे पहले कोई माइकलन तुम्हें हरा सके, ये हो नहीं सकता। ऐसा कोई दीवार नहीं जो मुझे लोटस फिल्म हासिल करने से रोक सके। मेरे सर्कुलेशन में रहते वक्त बाहरी दुनिया की सारी जिम्मेदारी आप लोगों के हवाले। तुम सुकून से अपनी ट्रेनिंग करो। काइलिन, सियाओसियान, शिंगलिन की ताकत बढ़ाने की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। ये बिल्कुल भी आम लड़कियां नहीं है, बस इन्हें मौका मिलने की देर है, फिर देखना इनकी तरक्की। मास्टर, ये है हानफेंग की आत्मा, चाहे जो भी हो, था तो आपके बेटे जैसा ही। मुझे जाना चाहिए।
अपना ख्याल रखना। पिताजी अभी हॉल ऑफ सोल्स के कब्जे में हैं। पता नहीं जिंदा है या नहीं। उन्हें बचाने के लिए हॉल ऑफ सोल्स के साथ जंग होकर रहेगी। मुझे और ताकत चाहिए। हान फेंग, सदियां बीत गई, क्या तुम अब भी अपने कर्म पर पछतावा नहीं? तुम एक मासूम से बच्चे थे। उस बर्फीली रात में जिंदगी और मौत के बीच मैंने बचाया था तुम्हें, अपने पास रखा। 10 साल से ज्यादा तुम्हें पाला पोसा, तुम्हें तलवार, पील, रिफाइनिंग, कल्टीवेशन सब सिखाया। कुछ भी न छुपाया तुमसे, क्योंकि मैंने तुम्हें अपना बेटा समझा था। पर कभी सोचा न था मौत होगी भी तो उसके हाथों, जिसके लिए मरने को पहले से तैयार था। हाँ, अब इस कहानी को खत्म करने का वक्त आ गया। शाओयान, हम तो जूनियर सीनियर भाई है ना, छोड़ दो यार। हान फेंग। मास्टर, मास्टर, आप बच गए, आप पूरी तरह ठीक भी हो गए। उस वक्त उस कमीने भेड़िए मुगु के बहकावे में आ गया था, मेरा दिल अंधा हो गया था। आप मुझे माफ कर दीजिए। हान फेंग, हमारे रिश्ते की लाज रखते हुए अपने आप को खत्म करो। अपने आप को? आप चाहते मैं मर जाऊं? तो आप सच में मुझे मार डालना चाहते हैं? इस दुनिया में कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं, सिर्फ ताकत ही इकलौता रास्ता है। आपने मुझे फ्लेम मंत्र क्यों नहीं दिया? आपने मेरी किस्मत छीनी। याओ चेन, तुझे खुद हमारे रिश्ते का लिहाज नहीं, अब मुझे दोष मत देना। शुक्र है मुगु ने मुझे ये टेक्निक सिखाई थी, आज आखिरकार वो काम आएगी। तेरे नए लाडले शागिर्द शाओयान क्या था, तेरा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। बुड्ढे, अब मारो। तुम आज भी नहीं बदले।街场，紫火飞扬，燃烧着融化这世间所有的荒凉。愿一片片，一月月，一丝丝，一年年，随风翩翩。走多少风，多少雨，总会有一个人陪在我身边。水一滴滴，一点点，一圈圈，一遍遍，汇成岁月的汗。管它是非与成败，只要有你在。愿一片片，一月月，一丝丝，一年年，随风翩翩。走多少风，多少雨，总会有一个人陪在我身边。水一滴滴，一点点，一圈圈，一遍遍，汇成岁月的汗。管它是非与成败，只要有你在。अभी गूगलन से खबर आई है, लिंक लाइन का पूरा लिंक रिम अपने लोगों के साथ पूरी तरह गायब हो गया। इसलिए इसके पीछे हाथ है किसका, वजह क्या है, अभी तक पता नहीं चला। फ्लावर सेक्ट से भी खबर आई है, लिंक लाइन के गायब होने की खबर पूरे सेंट्रल प्लेन्स में फैल गई है। आसमान से इतिहास बन गया ये क्लैन, और खबर भी अब जाकर बाहर आई है। इसके पीछे की ताकत
वाकई खौफनाक होगी। लिंक लाइन एजेंट्स इन क्लास में से एक था। उन्हें इतनी स्थान से रास्ते से साफ कर देना। ये कारनामा जरूर एजेंट्स इन क्लास में से ही किसी एक का होगा। उनका इरादा वो कोई और नहीं, लेकिन उनका असली मकसद है क्या? हॉल ऑफ सोल्स के पीछे हुन क्लैन का हाथ है। वो लगातार ताकत बढ़ा रहे हैं। पक्का कोई बड़ा झोल करने की तैयारी कर रहे हैं। हालात बदल चुके हैं। हॉल ऑफ सोल्स इस मौके का जरूर फायदा उठाएगा। फॉलिंग स्टार पेविलियन उनके निशाने पर तो पहले से ही था। सब लोग तैयार रहो। इधर जरा हाथ लगाना। काफी रात हो गई है, सब लोग आराम कर लो। कल सुबह वॉर मॉल से पेविलियन वापस जाएंगे और पेविलियन मास्टर को उनकी ये क्रिस्टल्स भी देने हैं। बिना इजाजत लिए स्टार रियल में घुसने की जरूरत। पेविलियन मास्टर को खबर दो, डाइंग जिंग माउंटेन कैंप पर हमला हुआ है, जल्दी। ₹150 का फॉलिंग स्टार पेविलियन प्रोफाउंड स्काई सेट को फ्लावर सेट पर कब्जा करने के मामले पर अपनी नाक घुसा रहा है। इतनी ही दरिया दिली है। लगता है पहले तेरे यहाँ खून की नदियां बहानी होंगी। टियानमिंग भाई, आप ही भरोसेमंद हैं। फॉलिंग स्टार पवेलियन के बाहर जाने वाले ज्यादातर वर्म होल्स तबाह हो चुके हैं। वो बेचारे बिल्कुल अकेले पड़ गए होंगे। सब हॉल ऑफ सोल्स की मेहरबानी है। फॉलिंग स्टार पवेलियन ने इन सालों में बहुत दुश्मन बनाए हैं। वो सब भी हमारे साथ मिलने को तैयार है ताकि फॉलिंग स्टार पवेलियन सफाई योजना में अपना हाथ बटा सके। हॉल ऑफ सोल्स भी तो पहले से इनकी सफाई करना चाहते थे, तो थोड़े बहुत हाथ आपको भी गंदे करने पड़ेंगे। प्रोफाउंड स्काई सेट, आप बेफिक्र रहिए। हमारे हॉल ऑफ सोल्स का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। पिछले कुछ दिनों में हमारे कई ब्रांचेस तबाह हो गए हैं। किसी प्रोफाउंड रिवर अलायंस ने किया है। प्रोफाउंड रिवर अलायंस? इसकी स्थापना टियान मिंग ने की है। आइफी रिवर वैली विंड लाइटिंग पेविलियन इसमें शामिल हैं। हाँ, आइफी रिवर वैली विंड लाइटनिंग पेविलियन। ये तो वही है ना जिनकी हमारे पेविलियन से पहले से ही दुश्मनी है। जाहिरी तौर पर अब चम छिड़ गई है।